नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अपने अपने घोषणा पत्र सामने आ चुके हैं और घोषणा पत्र के बाद दिल्ली का जो ओपिनियन पोल है वो कितना बदलता नजर आया है, इसको लेकर नए आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि दिल्ली में मुफ्त वाली योजनाओं के दम पर आखिर दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है, दिल्ली को लेकर जो नए आंकड़े ओपिनियन पोल के सामने आ रहे हैं। क्योंकि अब अपने अपने घोषणा पत्र में बड़े बदलाव किए गए हैं और किस योजना पर कौन भारी नजर आ रहा है और किसका पलड़ा योजना के दम पर भारी नजर आ रहा है। क्योंकि दिल्ली को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना विकसित दिल्ली संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें कई योजनाओं को रखा है। इसको लेकर बात किया तो आम आदमी पार्टी ने भी अब बड़े बदलाव किए हैं। अगर बात किया दिल्ली में सबसे महत्वपूर्ण योजना जो मानी जा रही है वो महिला, यहाँ पर बात की जाए तो महिलाओं को लेकर जो बड़े ऐलान है। क्योंकि जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार है और महिलाओं को अगर उस योजना का फायदा मिल रहा है तो हमेशा महिला वोट बैंक उसी पार्टी की तरफ से हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने 2100 की जगह 2500 रुपए का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी 1000 रुपए फिलहाल दे रही है और ऐसे में बात की जाए तो 2100 रुपए देगी अगर सरकार बनती है। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने 2500 रुपए का ऐलान किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती है तो 2500 रुपए का यहाँ पर वो है महिलाओं को सम्मान देगी। इस तरह से अगर बात किया तो योजनाओं के दम पर कौन आगे दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर बड़ा ऐलान किया है कि 60 प्लस बुजुर्गों को इलाज फ्री दिया जाएगा। यानी जो भी 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको सभी को फ्री इलाज दिया जाएगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने आयुष्मान योजना समेत 10 लाख का फ्री इलाज देने का वादा दिल्ली की जनता से तय किया है। ऐसे में इस योजना को लेकर बात की जाए तो दोनों पार्टियों का जो पलड़ा है वो यहाँ पर बराबर नजर आ रहा है। अगर बात की जाए अगली जो योजना है वो है बिजली की योजना है और इस बिजली की योजना में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का पलड़ा भारी नजर आया है। क्योंकि 200 यूनिट आप और 400 यूनिट तक हाफ यहाँ पर देने का वादा है। 200 यूनिट से कम आती है तो फ्री बिजली है, 200 यूनिट से अगर आपकी ज्यादा बिजली होती है तो हाफ बिल आपको भरना होगा। इस तरह से बिजली को लेकर और भारतीय जनता पार्टी ने योजना जारी रहेगी। यानी इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने योजना नहीं बनाई है, जबकि कहा है कि इस तरह की योजना जो है वो यहाँ पर जारी रखेगी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनती है। तो इस योजना में आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। दिल्ली को लेकर अगला बड़ा ऐलान है घोषणा पत्र में। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से दावा किया है कि यमुना को वो साफ करेंगे। हालांकि इससे पहले 3 चुनावों में वो इस वादे को दोहरा चुके हैं और इसको लेकर वो माफी भी मांग चुके हैं कि यहाँ पर किसी कारण से या जो जिस तरह की राजनीति दिल्ली के अंदर देखने को मिली उस कारण से उन्होंने दिल्ली को लेकर यहाँ पर जो है सड़क को लेकर या यमुना को लेकर साफ जो वादा किया था वो नहीं किया है। लेकिन इस बार वो जरूर करेंगे, इस तरह का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर साबरमती जैसा यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे। तो इस मामले में आम आदमी पार्टी पीछे नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले भी वो यहाँ पर इस तरह के वादे कर चुकी है लेकिन वो पूरे नहीं हुए हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाती है तो साबरमती जैसा यमुना रिवर फ्रंट यहाँ पर बनेगा। जबकि अगर बात की अगली योजना की तो यहाँ पर जो है दिल्ली को लेकर आम आदमी पार्टी 1 लाख बेटी की शादी में यहाँ पर बात की बच्चों को फ्री कोचिंग यहाँ पर देगी। यानी जो ऑटो रिक्शा चालक है अगर उनकी बेटी की शादी होती है तो उनकी शादी के लिए 1 लाख रुपए देगी। साथ ही साथ बच्चों को फ्री कोचिंग का भी यहाँ पर अवसर दिया जाएगा अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की फिर सरकार बनती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 10 लाख का जीवन बीमा और यहाँ पर बात किया जो ऑटो चालक है तो उनको देगी। तो इस मामले में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की योजना यहाँ पर भारी नजर आई है। जबकि रोजगार को लेकर अगर बात किया तो रोजगार को लेकर अगर बात किया है तो दिल्ली के हर बच्चे को रोजगार दिया जाएगा, जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का ऐलान है। यहाँ पर जो है घोषणा पत्र में उन्होंने शामिल किया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी ने 50,000 सरकारी नौकरी और 20 लाख रोजगार के अवसर यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे, उपलब्ध कराए जाएंगे अगर सरकार बनती है। तो इस मामले में दोनों पार्टियों के आंकड़ों में ज्यादा कुछ अंतर नहीं नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर केजरीवाल ने हर बच्चे की जो रोजगार की बात की गई, यानी दिल्ली के अंदर जो बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं तो उनको यहाँ पर लाभ मिलेगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने एक लिमिट रखी है 50,000 प्लस 20 लाख, तो बराबर की योजना इस समय इन दोनों पार्टियों की नजर आ रही है। अगर बात की जाए छात्रों को लेकर तो बड़ा ऐलान है। फ्री बस यात्रा आम आदमी पार्टी का ऐलान है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने KG से PG तक यहाँ पर 15,000 मेट्रो में यात्रा के लिए 4,000 यहाँ पर सालाना सरकार देगी। तो इस तरह से अगर बात किया है तो यहाँ पर योजना में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यमुना को लेकर भी अगर बात किया तो काफी
यहाँ पर है। और ऑटो चालक की अगर बात किया तो यहाँ पर 5 लाख स्वास्थ्य और 10 लाख का जीवन बीमा ऑटो चालकों के लिए आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 5 लाख का वाहन बीमा, बच्चों को स्कॉलरशिप, तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का इस योजना में पलड़ा भारी नजर आया है। दलित छात्र को लेकर जो बड़ा ऐलान यहाँ पर पार्टियों ने किया है, उसमें आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर जो घोषणा पत्र में अपनी बात रखी है कि विदेश में फ्री पढ़ाई दलित जो छात्र है उनको कराई जाएगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी हर महीने 1000 रुपए यहाँ पर जो है छात्रों को देगी। इस तरह से अगर बात किया तो ये बड़े ऐलान घोषणा पत्र में की गए हैं। और महंगाई को लेकर अगर बात किया तो महंगाई पर अगर बात किया तो आम आदमी पार्टी ने 20,000 लीटर पानी फ्री के जो बिल होंगे वो माफ यहाँ पर होंगे। इस तरह से अगर बात किया भारतीय जनता पार्टी ने सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी होली दिवाली पर एक फ्री का ऐलान किया है। तो इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि सिलेंडर हर एक परिवार की एक अहम जरूरत है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो 500 रुपए की सब्सिडी और एक फ्री का अगर ऑफर मिलता है तो फिर भाई साहब ये ऑफर एक बड़ा ऑफर दिखाई दे रहा है। हालांकि पानी को लेकर भी बड़ा ऐलान है, क्योंकि पानी भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है हिस्सा है हर एक परिवार को लेकर। जबकि अगली योजना की बात की तो अगली योजना भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसको अन्य में रखा है। और आम आदमी पार्टी ने पुजारियों ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का ऐलान किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इसके विपक्ष से एक बड़ा ऐलान किया है कि अटल कैंटीन में 5 रुपए में खाना यहाँ पर दिया जाएगा। जो भी अटल कैंटीन में खाना खाना चाहते हैं तो वो 5 रुपए में मिलेगा। और गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने का ऐलान किया है। तो मामले में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। इस तरह से दिल्ली को लेकर जो ऐलान है घोषणा पत्र, उसके बाद माना जा रहा है कि दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। और आम आदमी पार्टी ने जो घोषणाएं की हैं, अगर जो मुफ्त की योजना है, जो वादे हैं, उसका फायदा जनता को मिलता है तो फिर जनता आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगी। और आम आदमी पार्टी की जो संभावना है 56 से 60 सीटें आ सकती हैं। अगर आम आदमी पार्टी की तरफ सारा जो वोट शेयर है वो शिफ्ट हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को 10 से 14 सीट और कांग्रेस पार्टी को 0 सीट। लेकिन इसके विपरीत अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ महिला वोट बैंक और जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए हैं उसके आधार पर अगर बात की जाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी 40 से 47 सीटों का अनुमान है। और 22 से यहाँ पर करीब 30 सीट या इससे भी कम सीट पर आम आदमी पार्टी सिमट सकती है दिल्ली के अंदर। और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात किया तो दिल्ली को लेकर बात की जा रही है कि यहाँ पर जो योजना है और महिला जो योजना है, महिलाओं के लेकर जो योजनाएं बनाई है, अगर उसका फायदा सीधे तौर पर यहाँ पर मिलता है तो फिर यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। क्योंकि जिस कार का माहौल है, जिस कार की वर्तमान स्थिति दिखाई दे रही है, उस आधार पर माना जा रहा है कि दिल्ली में इस समय भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस ने जो चुनावी मैदान में उतरी है उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को दिल्ली में होता नजर आ रहा है। और दिल्ली में केजरीवाल भी सरकार बना सकते हैं। लेकिन आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, जो घोषणा पत्र हैं, और दिल्ली की जनता तय करेगी आखिर दिल्ली में क्या एक बार फिर से केजरीवाल या भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी। करीब 26 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर अगर 2025 में सरकार बनती है तो वापसी करेगी। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय रखिए। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।